हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो क्या है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम्स के हम नीट यूजी के क्वेश्चंस लगाएंगे और हम इसके अंदर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आप देखोगे बहुत अच्छा क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये, और आपको बहुत मजा भी आएगा, है ना। कुछ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको मिलेगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और हम फटाफट से सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। A roundworm which resides in the lymph vessels of infected person is transmitted by fly, Anopheles mosquito, Culex mosquito, sandfly. So which is the correct answer? आपके पास 5 सेकंड है। Okay, I think you all got the answer. So the answer is Culex mosquito. ओके, सो आप मेरे को बताओगे सेसे फ्लाई जो होती है वो कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करती है? कौन सी करेगी? स्लीपिंग सिकनेस, है ना। स्लीपिंग सिकनेस होती है सेसे से। सैंड फ्लाई से कौन सी होती है? सैंड फ्लाई कौन सी डिजीज ट्रांसमिट करती है? डिजीज बतानी है। लेशमेनियासिस, काला अजर, है ना। ठीक है। और फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये तो मलेरिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मलेरिया, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग नार्डेरियन एग्जिबिट्स मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस किसके अंदर होता है? हाइड्रा, एडेम्शिया, ओबेलिया, मैंड्रिना। यू हैव 5 सेकेंड्स। Okay, so the right answer is metagenesis is shown by Obelia. Okay, option third is correct. Next question is high capacity of regeneration is possessed by, किसके अंदर होती है? प्लेनेरिया, पाइला, पेरिप्लेनेटा, हिरुडिनेरिया। इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ये तो 2 सेकंड में हो जाना चाहिए। यस, हाँ जी, तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेनेरिया, है ना। ये तो आपने पढ़ा हुआ है, प्लेनेरिया 10th में भी आया था ये, राइट। From the animals listed below, select the one whose ectoderm and endoderm are completely lined by mesoderm. mesoderm उसको completely line कर रही है, ध्यान रखना, completely line कर रही है, वो बताना है। तो फिर कौन सा होगा? स्काइफा, बुकेरिया एंड साइक्लोस्टोमा या नेरिस? इन चारों में से कौन सा होगा? सोचो, 5 सेकेंड्स। ओके, आई थिंक यू ऑल गॉट द आंसर। आंसर इज नेरिस। नेरिस किसके अंदर आता है? एनेलिडा के अंदर। एनेलिडा के अंदर क्या होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं। तो बॉडी कैविटी जो है मेसोडर्म के द्वारा लाइन होती है। वोकेरिया एंड साइक्लोस्टोमा ये किसके अंदर आते हैं? एस्केल हेलमिन्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है? सूडो सिलोमेट्स होते हैं ना। ये सूडो मतलब फॉल्स, तो फिर जो मेसोडर्म है वो कंप्लीटली तो लाइन करेगी नहीं, पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगी, राइट। और स्काइफा इसके अंदर तो नहीं होता, राइट, मेसोडर्म की लाइनिंग। तो इसके अंदर क्या होगा? स्काइफा, वोकेरिया, साइक्लोस्टोमेटा, नेरिस में नेरिस जो है वो सिलोमेट है और उसके अंदर ही प्रेजेंट होगा। स्काइफा किससे बिलोंग करता है? बताओ, स्काइफा कौन से फाइलम के अंदर आता है? पोरीफेरा के अंदर आएगा। स्काइफा किस में आएगा? पोरीफेरा। ओके, तो इसका आंसर क्या है? मेसोडर्म की लाइनिंग वाला नेरिस। क्लियर। नेक्स्ट, एनिमल विद इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है एंड लैकिंग सिमेट्री, और उसके अंदर सिमेट्री भी नहीं है। स्पोंजिला, हाइड्रा, एडेम्शिया, प्लूरोब्रैकिया। इनमें से कौन सा होगा? 5 सेकेंड्स। हाँ जी, आंसर मिल गया होगा आपको। इंट्रासेलुलर डाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये किस में होता है? स्पोंजिला, फर्स्ट इसका आंसर होगा, राइट। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ आप सही जा रहे हो, क्वेश्चन सही कर रहे हो ना। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर टिनोफोर्स। टिनोफोर्स के लिए कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है? लोकोमोशन बाय सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, प्रेजेंस ऑफ स्टेटोसिस्ट, और व्हेन प्रेजेंट द नंबर ऑफ टेंटेकल्स आर 8। अगर टेंटेकल्स होंगे तो उनका नंबर क्या होगा? 8। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? 5 सेकेंड्स। Yes, I think you all got the answer. The correct answer is first, locomotion by ciliated complates, right? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो उसके अंदर होता ही नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ सेक्सुअल मीन से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। और टिनोफोर्स की क्या
प्रॉपर्टी होती है, बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, चमकते हैं ना वो, बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं, राइट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, दिस वन, choose the incorrect option with respect to members of phylum represented by given animal। ये एनिमल कौन सा है, पहचानो इसको, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। इट इज ए फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट एंड asymmetrical एनिमल, इट हैज वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, सेक्सेस आर ऑलवेज सेपरेट। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, ये तो 5 सेकंड में होना चाहिए। ओके, सभी को पता लग गया होगा कौन सा आंसर है। आंसर इसका क्या है, फोर्थ है ना, क्योंकि ये जो है स्पोंजिला, स्पोंजिला जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, स्पोंजिला पोरीफेरा के अंदर आते हैं। पोरीफेरा वाले वैसे तो मेनली मेराइन होते हैं, पर ये स्पोंजिला जो होता है वो क्या है, फ्रेश वाटर के अंदर होता है, असिमेट्रिकल है। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है ना। तो इनकरेक्ट आपसे पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, ये सेक्सेस जो है इसके अंदर सेपरेट नहीं होंगे, ये कैसे होते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, राइट। ओके, दिस क्वेश्चन नाउ, सिलेक्ट द ऑप्शन वेयर द नेम्स ऑफ द phylum X and W in the given table is correct with respect to listed characteristic। characteristic के अकॉर्डिंग बताना है कौन से फाइलम से मैच करेगा। cells are organized to form tissue not organs, radial symmetry and diploblastic। तो फाइलम एक्स इसमें से चूज करना है, विदाउट बॉडी कैविटी और सिलोमेट। फाइलम डब्ल्यू तो इसमें से मैच करना है, तो आप कर सकते हैं मैच, है ना, फटाफट से कर दो, 5 सेकंड है। हाँ जी, आंसर आ गया होगा, टिश्यू लेवल पे है, ऑर्गन्स नहीं बने, और रेडियल सिमेट्री है, डिप्लोब्लास्टिक है। तो कौन से होते हैं, नाइडेरियंस होते हैं, है ना। और यहाँ बोल रहा है विदाउट बॉडी कैविटी और सिलोमेट, विदाउट बॉडी कैविटी है और सिलोमेट है, तो प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, ये असिलोमेट्स होते हैं ना। एनेलिडा सिलोमेट है, एस्केलेल्मिन्स सूडोसिलोमेट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, नाइडेरिया, जो क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्री है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और प्लेटीहेल्मिन्स जिसके अंदर असिलोमेट होंगे, ठीक है, बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, इजी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an endoparasite of humans and show viviparity। एंडोपैरासाइट है और विविपैरिटी शो करता है, कौन सा होगा, एंटेरोपियस वर्मिकुलरिस, र्यूडिनेरिया ग्रेनुलोसा, ट्राइकेनिला स्पाइरलिस, फेरेटिमा पोस्थुमा। तो इनमें से कौन सा है बताओ, ये तो देखते ही पता लग जाना चाहिए, 5 सेकंड है। हाँ जी, तो आंसर क्या होगा, थर्ड, थर्ड आंसर ट्राइकिनेला स्पाइरलिस, यही इसका आंसर होगा, है ना। सही किया हुआ है आपने। ओके, गलत किया है तो कोई बात नहीं, ध्यान रखोगे, एंडोपैरासाइट और विविपैरिटी शो करता है, ट्राइकिनेला स्पाइरलिस। चूज द ओड वन, इसमें से ओड वन बताना है कौन सा होगा, कौन सा है, हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म और रिंग वॉर्म, इनमें से ओड वन कौन सा है वो बताओ। तो आप इसके अंदर अगर देखोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा, हुकवॉर्म, राउंड वॉर्म, फिलेरियल वॉर्म, ये जो सारे हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, एस्केल हेलमिन्थ से बिलोंग करते हैं। जबकि रिंग वॉर्म जो है ये क्या है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है ना। तो यहाँ पे जो होगा, ये तीनों तो एक जैसे हो गए, ओड वन बताना है, तो रिंग वॉर्म ओड हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ, राइट। नेक्स्ट, द फिगर शोज टू एनिमल्स ए एंड बी, ए एंड बी शो कर रहा है, करेक्ट आंसर बताना है विद रिस्पेक्ट टू दिस टू एनिमल्स। तो ये आप पहचानो कौन सा है ए और कौन सा है बी, दोनों एनिमल्स को पहचानो। अब देखो उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ ए एंड बी आर डायोसियस विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन, both are metamerically segmented with closed circulatory system, both are triploblastic and show bilateral symmetry, both possess longitudinal and circular muscles which help in locomotion। तो कौन सा होगा, चलो 10 सेकंड्स देते हैं। ओके,
यू ऑल गॉट। तो यहाँ पे देखोगे, इनको पहचानो पहले। तो ए कौन सा है? ए क्या है? राउंड वॉर्म, एस्केलेलमिन्स में आता है। और ये दूसरे वाला क्या है? नेरिस। नेरिस किसके अंदर आता है? एनेलिडा के अंदर आता है। अब इनके देखो कैरेक्टरिस्टिक, बोथ ए एंड बी आर डायोसियस एंड विद इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल रहा है। आप देखोगे तो इसके अंदर मैच करोगे तो नेरिस जो होता है उसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होती, वो गैमेट्स बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है दोनों के दोनों डायोसियस ही होते हैं। ठीक है, एनेलिडा के अंदर जो दूसरे अर्थवर्म वो जो होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, पर नेरिस डायोसियस है, ध्यान रखना है। बोथ आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, नहीं। जो आप यहाँ देखोगे राउंड वॉर्म जो होता है मेटामेरिकली सेगमेंटेड नहीं होता। एनेलिडा वाले जो होते हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। बोथ आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड शो बायलैटरल सिमेट्री, हाँ ये सही है, दोनों के दोनों क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और बायलैटरल सिमेट्री भी शो करते हैं। बोथ पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन, ये नेरिस के अंदर तो होती है पर एस्केलेलमिन्थ राउंड वॉर्म में नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट? थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना, क्योंकि दोनों ट्रिप्लोप्लास्टिक है और बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। तो मैंने आपको दोनों का कंपैरिजन बता दिया, राइट। तो आपको अगर कुछ चीजें ऐसे कंपैरेटिव बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रखना है। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द फ्लोइंग एनालॉजी। तो देखो नेफ्रीडियम एक्सक्रीशन से जिस तरीके से रिलेट करता है, स्टेटोसिस्ट जो है वो कैसे रिलेट करेगा? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, बैलेंसिंग या डाइजेशन, किससे रिलेट कर रहा है? आइडेंटिफाई करो, 5 सेकेंड्स। यस, डन। तो स्टेटोसिस्ट किससे करता है? बैलेंसिंग से, है ना, बैलेंसिंग से रिलेटेड है। क्लियर। नेक्स्ट, चूज द ग्रुप ऑफ फाइला दैट इंक्लूड्स एनिमल्स ओनली विद ब्लाइंड सैक टाइप बॉडी प्लान। ब्लैंड साइड टाइप बॉडी प्लान किसके अंदर होगा? पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, पोरिफेरा प्लेटीहेल्मिन्स, प्लेटीहेल्मिन्स एस्केलेलमिन्स, नाइडेरिया या प्लेटीहेल्मिन्स। तो फटाफट आइडेंटिफाई करो, 5 सेकेंड्स। ब्लाइंड सैक टाइप बॉडी प्लान, ये क्या मतलब क्या है? एक ही ओपनिंग होगी एक्सक्रीशन के लिए और इनहेलेशन के लिए, मतलब इंजेशन और एक्सक्रीशन दोनों के लिए एक ही ओपनिंग होती है, तो उसको बोलते हैं ब्लाइंड सैक टाइप। तो ये किसके अंदर होते हैं? नाइडेरिया और फ्लैटवर्म्स, मतलब फोर्थ करेक्ट होगा, नाइडेरिया और प्लेटीहेल्मिन्स के अंदर इस तरीके का मिलता है, राइट। नेक्स्ट, select the incorrect match with respect to animal class, its circulatory system and respiratory organ। तो इनमें से चेक करो कि कौन सा इनकरेक्ट मैच है। 10 सेकेंड्स। हाँ जी, पता लग गया होगा आप लोगों को क्या कौन सा होगा? इनकरेक्ट बताना आपको ना, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सा होगा? ये पिंकटाडा। पिंकटाडा किससे बिलोंग करता है? मोलुस्का से। उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ आइटम्स इन ऑप्शंस 1 to 4 इज नॉट करेक्टली कैरेक्टराइज्ड? नोट करेक्टली बोल रहा है, ठीक है, विद एन एक्सेप्शन इन इट। और एक्सेप्शन चेक करना है कि ये जो कैटेगरी है वो इससे मैच कर रही है, नहीं कर रही, तो एक्सेप्शन में कौन सा जाएगा। तो फटाफट इन चारों को चेक करो कि कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो आइटम्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे नेम्स मेंशन किए हुए हैं, उनकी कैटेगरी दी हुई है। अब इन तीन में से कोई एक ऐसा होगा जो ये एक्सेप्शन होगा। तो यहाँ पे क्या ये करेक्टली मैच किए हुए हैं? 10 सेकेंड्स है, फटाफट पता लगाओ। हाँ जी, पता लग गया होगा। आंसर क्या है? फोर्थ है, ठीक है, साइकोन स्पोंजिला यूस्पोंजिया। स्पोंजिला जो होता है वो मेराइन नहीं होता, वो फ्रेश वाटर में मिलता है। पहले भी ये क्वेश्चन आ गया ना, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, तो ये करेक्टली मैच नहीं है पेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलम हुज मेंबर्स हैव नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। इन चारों में से कौन सा है? हेमिकोडेटा, इकाइनोडर्मेटा, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा। चारों में से कौन सा होगा? फटाफट 5 सेकेंड। हाँ जी, आंसर क्या होगा? इकाइनोडर्मेटा, सेकंड इसका आंसर है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता। अगला क्वेश्चन। स्टडी ऑफ द एनिमल किंगडम प्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, which one of the following is an incorrect match organism and its excretory structure? incorrect match बताना है। Hirudinaria, Nephridia,
टीनिया के अंदर फ्लेम सेल्स, ल्यूसीफर माल्फिगिन ट्यूब्यूल्स, पिंकटाटा कोक्सल ग्लैंड। तो देखो इनमें से कौन सा है, फटाफट 5 सेकंड्स हैं। हाँ जी, तो इसके अंदर देखोगे पिंकटाटा, इसके अंदर कोक्सल ग्लैंड नहीं होती, ये रॉन्ग पेयर है। बाकी देखोगे ये सारे जो हैं करेक्ट पेयर्स हैं, ठीक है। तो ध्यान रखोगे इरिडोनेरिया के अंदर नेफ्रीडिया है, टीनिया के अंदर फ्लेम सेल्स है, ल्यूसीफर के अंदर माल्फिगिन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। ओके, तो इनकरेक्ट कौन सा है, पिंकटाटा वाला। क्लियर। नेक्स्ट, which one of the following is incorrect with respect to phylum, its mature in adult body plan and examples mentioned in adult stage of organism। तो चेक करो इनके अंदर से कौन सा है, फटाफट सारे आप आपस में मिला के देखोगे। इनके अंदर आपको दिए 15 सेकंड्स दे रहा हूं। हाँ जी, क्या कंक्लूजन पे पहुंचे कुछ? तो आप इसके अंदर चेक करोगे सारे, तो आप देखोगे फोर्थ जो है इनकरेक्ट मैच है। काइनोडर्मेटा, यहाँ पे बायलैटरल लिखा हुआ है, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट पेयर हो गया ना। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल भी देखो क्या दे रखे हैं आपको। एग्जाम्पल्स कौन कौन से दे रखे हैं, ओफ्यूरिया और डेंटेलियम। डेंटेलियम किससे बिलोंग करता है, डेंटेलियम तो मोलुस्का के अंदर आता है ना डेंटेलियम, तो ये भी गलत है मैच, ठीक है। तो ये सारे आप देखोगे तो इसके अंदर इनकरेक्ट यही मिलेगा आपको, फोर्थ। क्लियर। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली मैचेस द ऑर्गेनिज्म विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के साथ मैच करके चेक करना है। फटाफट चेक करो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। 15 सेकेंड्स है। क्या बोल रहा है, ओबेलिया डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, फेसियोला फ्लेम सेल्स फॉर रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड शक्कर फॉर अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी, हाइड्रा फ्रेश वाटर इनहेबिटेंट एंड हैज नाइडोप्लास्ट इन इनर लेयर ऑफ बॉडी वॉल, साइकोन हैबिटेट इन फ्रेश वाटर एंड इज कॉमनली कॉल्ड बासपोन। तो इसके अंदर देखोगे ओबेलिया जो होता है डिप्लोब्लास्टिक ही होता है, सही स्टेटमेंट है। फेसियोला उसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, सही है। और शक्कर प्रेजेंट होंगे जिसकी मदद से वो क्या करेगा, बॉडी से अटैच होकर वहां से ब्लड को सक करता है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, बाकी दोनों गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी देखो क्या है इसके अंदर, सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू एनिमल एंड इट्स लार्वा। एनिमल को लार्वा के साथ मैच करना है। ओबेलिया, प्लेनुला, टीनिया, सिस्टीसिरियस, यूनियो, ग्लोकिडियम, ल्यूकोसोलेनिया, एम्फीब्लास्टुला। तो इसके अंदर मैच करो कौन सा इनकरेक्ट मैच है। इनकरेक्ट मैच आइडेंटिफाई करो। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, फोर्थ, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया, एम्फीब्लास्टुला ये गलत मैच है, बाकी सारे सही है। ओबेलिया के अंदर प्लेनुला होता है, टीनिया के अंदर सिस्टीसिरकस होता है और यूनियो के अंदर ग्लोकिडियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स। तो इसके अंदर चेक करो, सभी को मिलाओ, 10 सेकेंड है, फटाफट मिला लो। 3 चैम्बर्ड हार्ट विद 1 कंप्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, रेप्टिलिया के अंदर, क्या ये सही है, सभी के अंदर यही होता है। विविपेरस, क्या सभी मैमल्स जो होते हैं विविपेरस होते हैं। मेंबर्स आर गुड विद फ्लाइंग, क्या एप्स के अंदर सारे के सारे फ्लाइंग में गुड होते हैं। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन, ओस्टाइथिस के अंदर सारे के सारे बोन का एंडोस्केलेटन होता है। चेक करो, पता लग गया होगा अभी तक तो आंसर, आंसर क्या होगा, फोर्थ, ठीक है। तो ओस्टाइटिस जो होता है एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, बाकी सब में एक्सेप्शंस मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ एनिमल्स कंप्राइजिंग जॉलेस फिशेस। जॉलेस फिश किस में होता है, चेक करो इन चारों के अंदर फटाफट से कौन कौन सा होगा। बेटा एंड पेट्रोफाइलम, एक्सोसिटोस एंड पेट्रोमाइजोन, ग्लेरियस एंड हेडफिश, लैम्प्रे एंड मिक्सिन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर, हाँ लैम्प्रे एंड मिक्सिन, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, है ना। पता लग गया होगा आपको, एनसीईआरटी से ही है सब। वट इज द कॉमन बिटवीन क्रो, कैमल एंड चैमलियन, इन सब के अंदर कॉमन क्या है।
एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग आर एब्सेंट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, स्किन पोजेसिस हेयर। तो इन चारों में से बताना है कि सभी के लिए कॉमन कौन सा होगा। अभी तक तो आपको पता भी लग गया होगा, है ना, 10 सेकंड्स हो चुके हैं। तो इन सब के लिए कॉमन क्या है, सभी के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल होता है, राइट। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक नॉन टिपिकल ऑफ क्लास एम्फीबिया, जो एम्फीबिया से नहीं है। 10 सेकंड्स हैं। स्कल इज डाइकोंडाइलिक, किडनी आर मीजोनेफ्रिक, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, हार्ट इज 3 चैम्बर्ड। तो क्या होगा इसका, बताओ आंसर। तो इसके अंदर क्या होगा, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है ना, ये एम्फीबिया का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑल ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म आर साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो इन चारों में से बताना है कि जो इनकरेक्टली नहीं है। इनकरेक्ट बताओ, देखो कि जो आगे कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है वो सही दे रखी है या नहीं दे रखी, तो आप पता लगा लोगे। तो वाइप्रा या विविपेरस पॉइजनस स्नेक, ये सही है। कटला हर्बीवोरस फ्रेश वाटर फिश, ये भी सही है। एसिडिया नोटोकोडिस प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ये भी सही है। बुफो, इसके अंदर क्या होता है, स्किन मोस्ट स्मूथ एंड स्लाइमी, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। बफो के अंदर क्या होती है, ड्राई बम्पी स्किन प्रेजेंट होगी, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत होगी। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ होगा, राइट। ओके, आज के लिए इतना ही काफी है मेरे ख्याल से, काफी अच्छी आपकी प्रैक्टिस रही, और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही नीट की प्रैक्टिस मेरे साथ करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ गुड डे।